सीने पर हर बार सहा जब दुश्मन की तलवार उठी। हिम्मत उस दिन टूट गई जब आंगन में दीवार उठी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। हमारे भारतवर्ष में, हमारे ग्रंथों में और हमारे बुजुर्गों के द्वारा बचपन से ही ये बात सिखाई जाती रही है कि दान का हमारे जीवन में खासा महत्व है। लेकिन जब जब दान की बात आती है तब तब कुछ कंजूसों की बात भी हमारे बीच में उठती है। कंजूसी तो अच्छी बात है, लेकिन कंजूसी की जब पराकाष्ठा हो जाए तो वो कंजूसी समाज में मजाक बन जाती है। ऐसे ही व्यक्ति थे एक दानचंद। दरअसल दानचंद उनका नाम था, लेकिन थे वो निपट कंजूस। उनकी कंजूसी का आलम कुछ ऐसा था कि एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, सुनो दानचंद, तुम कुछ दान वान कर लिया करो, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में है, थोड़ा बहुत दान अब होना चाहिए। ये सुनकर वो लेटा हुआ था उठकर बैठ गया। कहने लगा, तू दान की बात मत किया कर। जब जब तू दान की बात करती है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कहा, दानचंद, अब हमारी उम्र में कुछ तो दान करना ही चाहिए ना। बोले, क्या करूं, दान मुझसे होता ही नहीं है। उनका चलो ठीक है, तुम जा करके गंगा नहा लो। ये बात सुनकर वो चहक गया। कहने लगा, ये तेरी बात मेरे को समझ में आ गई। और वो 12 किलोमीटर पैदल ही नाप दिया। कंजूस था। 12 किलोमीटर पैदल गया और मरघट घाट पर पहुंचकर उसने सोचा कि यहाँ मैं नहाता हूँ, यहाँ कोई पंडा नहीं आएगा और मैं नहा धो करके जल्दी ही निकल जाऊंगा। जैसे ही उसने डुबकी लगाई कि एक आवाज आई, जजमान की जय हो। ये बात उसके कानों में पड़ी। वो अधूरी डुबकी में ही ऊपर हो गया। कहने लगा, भाई आप कौन हैं? बोले, मैं यहाँ पर पंडा हूँ, कभी कभी आता हूँ, वर्ष में कभी आता है, लोग आते हैं यहाँ तो साल साल भर का मुझे दे जाते हैं। मैं ज़्यादा कहीं आता जाता नहीं हूँ, मेरी गुजर इससे हो जाती है। उसने कहा, साल भर का दान दे जाते हैं, लेकिन मैं तो नहीं दूंगा। अरे महीने का दे दो। बोले, भाई मैं तो महीने का भी नहीं दूंगा। पंडा बोला, भाई देना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अच्छा ठीक है, एक ढेला दूंगा। उस जमाने में एक ढेला चलता था। तो उन्होंने कहा, चलो ढेला ही देख तो उन्होंने कहा, वो भी अभी उधार है। और वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर 12 किलोमीटर पैदल गया था और 12 किलोमीटर ही पैदल वापस आया। थक कर चूर हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जल्दी से मेरे बिस्तर लगा दे, बहुत थक गया। पत्नी ने कहा, गंगा नहा लिए? बोले, हाँ गंगा तो नहा लिया हूँ। उनका चलो ये शुक्र है कि तुमने गंगा नहा लिया। जल्दी से उसने बिस्तर लगाए। कुछ खाओगे? नहीं, कुछ खाने पीने का नाम मत ले। और जल्दी से जाकर सो गया। अभी वो लेटा ही था कि उसने चादर खींची अपने ऊपर कि फिर एक आवाज आई। घंटी की आवाज सुनकर उसने तुरंत अपनी पत्नी से कहा कि जा देख कौन आया है। पत्नी ने देखा तो बोला कि जजमान की जय हो। बोले, भाई आप कौन हैं? बोले, मुझे कुछ देने के लिए कहे आए थे, जाकर बोलो कि पंडा आया है। बोले, क्यों भाई, वो पंडा आया है, क्या देने के लिए कहे आए थे? उनका, क्या यहाँ भी आ गया? ओहो हो, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। जाकर बोल दो मैं बीमार पड़ गया। अब वो जाकर बोलती है, अरे वो तो बीमार हो गए, बहुत बीमार है। क्या मेरे जजमान बीमार हो गए? अब तो मैं कहीं जा ही नहीं सकता हूँ। और वो आराम से बैठ गया। पत्नी ने अंदर जाकर कहा कि वो तो बैठ ही गए हैं और खाने को और मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा, जाकर बोल दे कि मैं मर गया। अब वो जाकर बोलती है कि वो तो मर गए।
और थोड़ा रोने की भी एक्टिंग करती है। अरे वो बहुत तबीयत खराब थी, वो मर गए, हम क्या करें। क्या, मर गए? मेरे जजमान गुजर गए? इतनी देर में वो अपने पत्नी से कुछ कहती पति से कि इतने देर में तो उन्होंने पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। बोले तुम कहाँ अकेली परेशान होगी, मैं ही सबको बुला लाता हूँ। और पूरे गांव वालों को बुला लिया। गांव वाले आ गए, व्यवस्थाएं होने लगी उसको ले जाने के लिए, मरघट पे ले जाने के लिए। जब उनकी चौकी सजाई जाने लगी तो पत्नी को ने सोचा कि ये तो बहाना ऐसे बना रहे हैं, लगता है लोग जिंदा ही दफना देंगे उनको। तो उनके ऊपर गिर पड़ी, कहने लगी नहीं नहीं, ये मरे नहीं हैं, इन्हें मत ले जाओ, ये मरे नहीं हैं। तो लोगों ने कहा भाई पत्नी का मोह है, ये प्यार है, लोग मर जाते हैं लेकिन जन्मों जन्मों का साथ होता है पत्नी का, तो थोड़ा सा परेशान तो होएगी ना। और उसे बांध के ले जाने लगे। मरा वो इतना कंजूस था कि सांस रोके पड़ा रहा, लेकिन वो एक धेला देना मुनासिब नहीं समझा। अब वो मरघट घाट पहुँचे जहाँ उन्हें जलाया जाना था। चौकी सजाई गई, उनकी लकड़ियाँ रखी गई। भगवान ने सोचा, जो परीक्षा लेने के लिए आए थे पंडा की बहाने, उन्होंने कहा कि मैं इनसे कुछ कहना चाहता हूँ। लोगों ने कहा हुजूर जो भी कहना है कह लो, क्योंकि अब तो इनका अंतिम समय है। तो भगवान ने उसके कान में कहा, मैं आया बैकुंठ से तुझसे नाता जोड़। मैं बैकुंठ से आया हूँ, तुझसे मैंने नाता जोड़ा है, मांग तू क्या मांगना चाहता है। उसने आंखें खोली और तुरंत फिर आंखें बंद कर ली, देखा ये तो वही पंडा है। भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने कहा दुनिया मुझसे हारी है और मैं तुझसे हार गया। अरे भाई मैं तुझसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, तुझे जो कुछ भी चाहिए तू मुझसे मांग ले। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा एक धेला छोड़ दो और तुम जाओ। ऐसे ऐसे कंजूस हमारे जीवन में कभी कभी टकरा जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, दान जितना ज़्यादा हम करेंगे ये ज़रूरी नहीं है। दान अपनी आय का कुछ हिस्सा जो आप संकल्प करें, जितनी आपकी यथाशक्ति हो वो आप ज़रूर रखें, क्योंकि ये दान ही ऐसा है जो हमारे अंतिम समय में हमारा सहयोग करता है। जैसा हम कर्म करते हैं, ज़रूरतमंदों को देते हैं, उतना ही ये कई गुना बनकर हमारे जीवन में वापस लौटता है। जिसने जो कुछ भी दिया वो वापस आया है। ज़रूरी नहीं कि धन दौलत दान दी जाए। अगर आप सक्षम हैं तो बौद्धिक ज्ञान जो है वो दे सकते हैं दान के रूप में। वो लोग जो पढ़ा नहीं सकते हैं, वो लोग जो ट्यूशन नहीं लगा सकते हैं, आप उनको गाइड करके कुछ ना कुछ समझा सकते हैं, सहारा बन सकते हैं। यदि आपके पास धन दौलत है तो आप उस तरह से दूसरों का सहयोग कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई इंसान, कोई बुजुर्ग तन्हा है, तो कुछ समय उनके पास गुजार करके अपना समय दान कर सकते हैं। जो भी आपके पास है उसका कुछ परसेंटेज आप दान करते हैं तो वो कई गुना बनकर आपके जीवन में वापस लौटता है। दान इसीलिए महान कहा गया है, दान की परंपरा है कि अपनी आय का कुछ हिस्सा हमेशा दान करते रहना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े कामयाब लोग अपनी आय का अच्छा खासा परसेंटेज दान कर देते हैं। तो ये उस परंपरा अगर बनी है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होगा। तो हम सब आज ये संकल्प करते हैं कि 9 वर्ष में हम कुछ संकल्प करते हैं कि इतना परसेंटेज हम दान करेंगे। दान महाकल्याण, यही कहा गया है हमारे ग्रंथों में, हमारे बुजुर्गों के द्वारा। बस चलते चलते इतना ही कहूँगी कि चलते चलते हम तुमसे कभी कुछ नहीं चाहते, हम तुमसे कुछ कभी नहीं चाहते। ईश्वर ने जो दिया है उसके शुक्रगुजार है, लेकिन देने का जो सिलसिला है वो चलते रहना चाहिए। ज़रूर आज ही
आज ही संकल्प कीजिए और दान ज़रूर करते रहिए, कुछ परसेंटेज जो आपकी समर्थ में हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।